नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरक्षण के विषय पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे। आरक्षण क्या है, इसका मतलब क्या है। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के अंदर कोटे का जब ऐतिहासिक फैसला सुनाया जा रहा था, तब सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मार्ग की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी को ही मिलना चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण लेकर उच्च स्तर पर पहुंच गई है, तो अगली पीढ़ी को इसका हकदार नहीं मानना चाहिए। उनकी बात सही और तार्किक जान पड़ती है, क्योंकि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वह या उनके परिवार यह लाभ उठाकर इस भौतिक दुनिया में सक्षम बन चुका है, तो उन्हें स्वेच्छा से इस सुविधा का त्याग कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा, बल्कि इस सुविधा को लेने की इच्छुक अन्य जरूरतमंदों को भी फायदा मिल सकेगा। अभी होता यह है कि आमतौर पर सक्षम लोग ही आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं और जरूरतमंदों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पाती। वंचित समाज में भी आर्थिक आधार पर उच्च नीच कायम है, वहां भी आरक्षण का भेजो। लाभ लेकर सक्षम लोग अपने ही वर्ग के अन्य लोगों का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में इस व्यवस्था में बदलाव आवश्यक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के जरिए अधिक से अधिक लोगों के जीवन स्तर को उठाने की बात कही थी। उन्होंने यह विश्वास जताया था कि अगले कुछ वर्षों में जब वंचित तबकों का स्तर मुख्यधारा की जातियों के समान हो जाएगा, तब आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। किंतु अफसोस, राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति और अपने स्वार्थ के चलते 10 वर्षों की मियाद को लगातार आगे बढ़ते गए। आज स्थिति यह हो गई कि आरक्षण के मामले में बातचीत करने का मतलब ही होता है हवन करते हाथ जलना। यह ऐसा विषय बन चुका है जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, और आगे बढ़ने पर सामाजिक विभेद बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। स्पष्ट है, अब आरक्षण की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव होना ही चाहिए। यही वक्त की जरूरत है। मेरा मानना है कि जातिगत नीति के बजाय आर्थिक आधार पर अति गरीब पिछड़े जरूरतमंदों के जीवन स्तर को ऊपर उठने के लिए नीतियां बनानी चाहिए या आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। और एक बार जब आप आर्थिक रूप से उन्नति कर जाएं, तो आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। इसी से समाज का व्यापक फायदा होगा। वास्तव में आरक्षण व्यवस्था पर एक सारगर्भित टिप्पणी की गई है। इसे सकारात्मक रूप से हमें देखना चाहिए। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं, मगर एक पीढ़ी के लिए आरक्षण की जो बात अदालत में कही गई, उसके कम से कम एक पहलू पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ऊपरी तौर पर कई लोगों को यह लग सकता है कि एक पीढ़ी को आरक्षण देकर अगली पीढ़ी को इससे वंचित कर देना चाहिए, लेकिन असलियत में आरक्षण की समस्या का हल तब तक नहीं हो सकता जब तक देश में जाति का सवाल बना रहेगा। अगर समाज में जातियां कायम रहेगी, तो आरक्षण रूपी व्यवस्था को भी बरकरार रखना होगा, अन्यथा निचले तबके में असंतोष फैल सकता है। असल में हम आज़ादी के दशकों के बाद भी कार्यस्थलों पर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को बंद नहीं कर सके हैं। क्या इसकी गारंटी ली जा सकती है कि यदि सक्षम होने वाली पीढ़ी की संतानें दफ्तरों में पहुंची, तो उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा? जब तक यह भेदभाव हम बंद नहीं कर सकेंगे, तब तक आरक्षण को भी हमें बनाकर रखना होगा। आरक्षण पर भले ही सवाल उठाई, लेकिन पहले मूल समस्या का समाधान कीजिए। अगर उन समस्याओं का अंत हो गया, तो यकीन मानिए, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुरानी पीढ़ियां को याद कीजिए। पढ़ने पर जितना जोर आज की माँ देती है, उतना कभी पर दादी देती थी। उन दिनों मास्टर साहब को ही डांट पड़ जाती, खबरदार मेरे बच्चे को जो हाथ लगाया, इतनी जमीन है, उससे काम चल जाएगा। अब आज की पीढ़ी का हाल देखिए। आज माँ बाप बच्चों के बदले मानो खुद ट्यूशन पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर भी काम नहीं चलता। आज करियर का दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि माँ बाप और शिक्षक अपने ही बच्चों के दुश्मन जान पड़ते हैं। अगर यह स्थिति नहीं बदली, तो आरक्षण को लेकर संघर्ष और तनाव आगे बढ़ेगा। साफ है, आने वाली बच्चों की पीढ़ी अपने बच्चों की और बड़ी दुश्मन साबित होगी। जैसे जैसे हम अपने और सबके मजदूर बने और कमतर होने वाली स्थिति पर सवाल खड़ा करेंगे, वैसे वैसे ही इस स्थिति से उबरने लगेंगे।